नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है और उनका जो रोल है नर्सेज का वो क्या होता है। ठीक है? तो साइकोलॉजी क्या होती है? जैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना और ह्यूमन के माइंड को स्टडी करना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी। मतलब उसके मानसिक बिहेवियर क्या जो भी मानसिक चीज़ें होती हैं इंसान की, ठीक है? माइंड से रिलेटेड होती हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर होते हैं, ठीक है? उसको स्टडी करने को क्या कहते हैं हम? साइकोलॉजी। अब नर्सेज का क्या होता है इसमें रोल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको पेशेंट की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल इश्यू होता है ना, वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं कभी-कभी। तो उसमें ज़्यादा मतलब बात करने के लिए अगर कोई इंसान हो ना आपके पास, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? तो जो नर्सेज़ का रोल है वो दोनों टाइप का होता है, क्लिनिकल भी होता है और इमोशनल भी होता है। मतलब जो मेडिकेशंस वगैरह, दवाइयाँ वगैरह वो तो देनी होती हैं, साथ में इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है उन पेशेंट्स को। तो अब हम पढ़ इसमें जो यहाँ पे लिखे हुए हमने जो रोल्स है ना इसके नर्सेज़ के साइकोलॉजी में, ये यहाँ पर हमने क्या हुआ है लिस्ट किए हुए हैं सारे। ठीक है? इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि उनकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है पेशेंट की, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उनको, मेडिकेशन मैनेजमेंट होना चाहिए उनका, मतलब दवाई टाइम पे देनी है, थेरेपी के लिए डॉक्टर वगैरह को हेल्प करनी है, ठीक है? और हेल्थ एजुकेशन देनी है। ये सारे क्या है रोल है नर्सेज़ के, किस चीज़ में? साइकोलॉजी में। तो इनको अब हम क्या करेंगे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, नर्सेज क्योंकि इसमें जो पेशेंट का ना वैसे तो पता लगता नहीं है मतलब एकदम सिम्पटम्स तो दिखते नहीं है। इसमें सिम्पटम कैसे पता लगाए जाते हैं, जो पेशेंट का बिहेवियर है ना, जैसे व्यवहार कर रहा है, जैसे वो बिहेव कर रहा है सबके साथ, उससे उनको क्या करता है पता लगाया जाता है कि क्या चीज उसके अंदर चल रही है। ठीक है? तो नर्सेज क्या करते हैं, उनके पैटर्न को देखते हैं, वो कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हो। ठीक है? और उनको क्या क्या जो साइंस है वो नोट करने होते हैं। जैसे उनको मूड स्विंग क्या हो रहा है उनका, ठीक है? उनको गुस्सा आ रहा है, कभी कभी वो खुश हो रहे हैं, कभी कुछ परेशान से हो रहे हैं, ये उनको चेक करने पड़ते हैं। एंग्ज़ायटी कब हो रही है उनको, घबराहट का जैसे दौरा-सा पड़ता है, ठीक है? पैनिक अटैक पड़ता है, वो कब पड़ रहा है उनको, ठीक है? हैलुसिनेशंस तो नहीं कर रहे, मतलब उनको अलग-अलग परछाइयाँ तो नहीं दिखने शुरू हो गई हैं, ठीक है? या उनको सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या करना पड़ता है उनको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि उनको कैसे-कैसे उनका जो माइंड बिहेव कर रहा है और वो फिर पेशेंट भी कैसे उसको बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या है, उनको पेशेंट के साथ क्या करना पड़ता है, कामली और रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट पहले से ही परेशान होता है, ठीक है? क्योंकि उसके माइंड में वैसे ही थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो उसके साथ अगर आप बदतमीजी से बात करोगे या गुस्से में बात करोगे या डरा के बात करोगे, तो पेशेंट वैसे ही आपके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। तो उसके साथ बड़े शांत तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी होती है। तो ये रोल किसका होता है? नर्सिस का होता है। अब उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, वो उनके पेरेंट्स तो सुनते नहीं इतनी, या कोई भी उसके आस-पास का जो बंदा है वो सुन नहीं रहा होता उनकी। तभी उनके क्या होता है कि जो मेंटल स्ट्रेस वो ज़्यादा ले जाते हैं। अगर डिस्कस करें तो नहीं उस इतनी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें नहीं बनती हैं, ठीक है? तो बेटर है अगर कोई नर्स है वहाँ पे, ठीक है? या कोई पेशेंट है उनके पास, तो नर्सेज़ अगर उनके उनकी प्रॉब्लम्स के साथ बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे वो, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये भी उनके कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है नर्सेज़ की। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिपोर्ट, ठीक है? मतलब उनको क्या है कि उसको ट्रस्ट बनाना होता है। जो नर्सेज़ है ना, उनका ट्रस्ट बनाने का रोल भी किसका होता है कि आप जो भी इलाज है उस पे ट्रस्ट करें, या नर्सेज़ पे या डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ये भी किसका आप ठीक हो जाएँगे। ये भी किसका रोल होता है? नर्सेज़ का। उसके बाद आता है इमोशनल सपोर्ट। अब इमोशनली वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं पेशेंट, ठीक है? वो अपने फीलिंग्स को क्या कहते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो मतलब काफ़ी माइंड में ही अपने बर्डन लेके बैठ जाते हैं। तो एनकरेज करते हैं नर्सेज़ पेशेंट को कि वो अपनी एक्सप्रेस कर सकें फीलिंग्स को, जो भी उनके अंदर गिल्ट है, डर है, जो भी उसकी कैसी भी भावनाएँ आ रही है ना, वो क्या करें एक्सप्रेस करे किसी नर्स के सामने, ठीक है? और क्या उनको प्रोवाइड करते हैं होप और कम्फर्ट, मतलब उनको उम्मीद देती हैं वो कि बुरे से बुरे पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, आप इतना टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, ऐसी-ऐसी बातें बोलनी होती है उनको। ठीक है? उनको कम्फर्ट देना होता है कि आप एक परफेक्ट ज़ोन में हैं, परफेक्ट प्लेस पे हैं, आप यहाँ से ठीक होके जाओगे। ठीक है? और उनका पेशेंट रखनी पड़ती है, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है, जो भी आपका पेशेंट है ना, ठीक है? तो ये रोल भी किसका होता है? नर्सेज़ का ही होता है, इमोशनल सपोर्ट देने का। मेडिकेशन मैनेजमेंट, अब ऐसा तो नहीं है कि उस खाली इमोशनल सपोर्ट से ही उनको आराम मिल जाएगा, ठीक है? उनको दवाइयाँ भी देनी पड़ती है टाइम पे, क्या दवाई देनी है, क्या नहीं दे दवाई देनी, इसका भी काम कौन करते हैं? नर्सेज़ करती हैं, और वो टाइम पे देनी है, किस टाइम पे देनी है, नहीं देनी है। और ये भी ऑब्ज़र्व करना पड़ता है साइड साइड बाय साइड, क्योंकि इनका थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है इन दवाइयों का, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी चेक करने पड़ता है कि मरीज़ को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं आ रही दवाई लेने के बाद, ठीक है? और क्या करना पड़ता है, पेशेंट को भी टीच करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये उनकी मेडिसिन है और ये कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं काम करेंगे। अगर ये भी बताओगे उनको, तो पेशेंट क्या करता है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के सिम्पटम्स दिखाता है। उसके बाद थेरेपी असिस्टेंट, इसमें क्या है, डॉक्टर्स
क्योंकि थेरेपी सेशन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो थेरेपी सेशन करते हैं जो अपने पेशेंट होते हैं, ठीक है? तो नर्सेज़ को उनके साथ रहना पड़ता है, ताकि वो उनको हेल्प कर सके और पेशेंट के बारे में बता सके कि उनके कैसे बिहेव रहे हैं, कैसे मूड्स रहे हैं, कैसे उनकी एंग्ज़ायटी वगैरह रही है, ठीक है? तो उनको नर्स डॉक्टर्स को भी क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वो, ठीक है? प्रिपेयर करते हैं पेशेंट्स को, मान लो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो भी थेरेपी वही है, जो पैटर्न को देखते हैं, जैसे पेशेंट के भी कैसे उसके मूड स्विंग्स कैसे हो रहे हैं, सारे पैटर्न को देखा जाता है। इस थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है? तो ग्रुप थेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपी है, मान लो कोई माइंडफुलनेस थेरेपी है, ठीक है? डीप ब्रीथिंग की कोई थेरेपी है, उसके बारे में अगर कुछ करना है ना, तो ये जो पेशेंट की प्रिपरेशन है ना, पेशेंट को प्रिपेयर करना थेरेपीज़ के लिए, ये किसका रोल होता है? नर्सेज़ का ही होता है। हेल्थ एजुकेशन, अब उनको क्या है कि थोड़ा बहुत टीच भी करना पड़ता है। जो पेशेंट हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको बताना भी पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आपकी मेंटल इलनेस क्या चीज़ है, किस चीज़ से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है? ये उनको बताना है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है? और स्ट्रेस इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैनेज कैसे करना है, क्या-क्या टेक्निक्स है मैनेज करने की, ये भी कौन बताता है? नर्सेज़ ही बताती हैं, एजुकेट करती हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंस बताते हैं सेल्फ केयर की, कि सेल्फ केयर भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें खुद से भी कोप अप करनी आनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में एजुकेशन देती हैं कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें या वॉक पे जाएँ या अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहें। तो इस चीज़ की भी कोई कौन एजुकेशन देती है, सेल्फ केयर की भी कौन देती है? नर्सेज़ ही एजुकेशन देती हैं। और रिड्यूस करते हैं स्टिग्मा को अराउंड मेंटल हेल्थ, मतलब जो एक थॉट बना रखे कि अगर मेंटल डिसऑर्डर है किसी को या छोटी-मोटी दिक्कत भी है एंग्ज़ायटी वगैरह की भी, तो अगर अब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आप पागल हो गए हो। ऐसा नहीं है। ये स्टिग्मा बना हुआ है पूरी अपने इंडिया में तो ख़ासकर। तो इस चीज़ को भी क्या करते हैं वो कम करते हैं, उसको बताते हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं, जैसी और बीमारी होती है, ये बीमारी हो जाती है और दवाई लेके ये भी ठीक हो जाती है। अब ये यहाँ पे हमने रोल्स लिखे हुए हैं इनके डिफरेंट सेटिंग्स में कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या रोल होते हैं इनके। अब जैसे हॉस्पिटल साइकियाट्रिक वार्ड है, ठीक है? मान लो हॉस्पिटल उसमें साइकियाट्रिक वार्ड है कोई, तो वहाँ पे रोल क्या होगा नर्स का? डेली केयर का, जो भी उसकी दवाई वगैरह है, जो भी उसकी सफाई जो भी मतलब उनके आस-पास का करना सब कुछ। और क्राइसिस मैनेजमेंट, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्राइसिस की, तो उसको भी मैनेजमेंट करने का उस रोल किसका होता है? नर्सिस का होता है। कम्युनिटी क्लिनिक्स होते हैं जो उनसे, ठीक है? वहाँ पे क्या-क्या रोल होता है नर्स का? होम विज़िट, जो भी घर पे जाके उनको थेरेपी वगैरह देनी है, जो भी उनको ट्रीटमेंट देना है, उसका क्या किसका रोल होता है? वो नर्सेज़ का। मेंटल हेल्थ जो कैंप लगते हैं, वो भी नर्सेज़ के द्वारा ही लगाए जाते हैं। मतलब उसमें नर्सेज़ ही पार्टिसिपेट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वही जाके वहाँ पे सारे काम सँभाल रही होती हैं। डॉक्टर भी होते हैं, बट नर्सेज़ का ज़्यादा काम मेन होता है वहाँ पे। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे एडिक्शन वगैरह छुड़वाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, नर्सेज़ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वही उनको क्या कहते हैं, जो पेशेंट्स वगैरह हैं, उनसे बात वगैरह करके उनको हील करने में मदद करती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में है, ठीक है? जो अवेयरनेस के कैंप लगते हैं, काउंसलिंग के कैंप लगते हैं मेंटल हेल्थ के, ठीक है? वो कौन लगवाते हैं? वहाँ पे नर्सेज़ ही होती हैं वो। डॉक्टर उनको गाइड करता है, मतलब बाकी बाकी सारे काम वो कौन कर रहे होते हैं? नर्सेज़ ही कर रहे होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट करके पूछना, और हाँ, कोई और टॉपिक बनाना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।